सबको सब मिल गया। टीआरपी, डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन, मुद्दा फॉर बिहार इलेक्शन, बस जस्टिस नहीं मिला। जी मैं रिया कंगना कंट्रोवर्सी पर बात करता हूँ। सबसे पहले कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से होती है इस पे बात करते हैं। देखिए, शुरू तो हुआ था जस्टिस फॉर सुशांत सिंह डेथ केस को लेकर के, लेकिन इसमें नेपोटिज्म, बॉलीवुड, ड्रग्स, सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई। यहाँ तक कि राम मंदिर, कश्मीरी पंडित, हर चीज़ के बारे में इश्यू बन गया एक्सेप्ट टू एसएसआर डेथ केस। सुशांत सिंह डेथ केस के बाद सबसे पहले मीडिया आके ये कहती है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, वो 6 महीने से डिप्रेशन की टैबलेट ले रहे थे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली है। फिर अगले दिन कंगना रनौत आती है और कहती है कि सुशांत सिंह डेथ केस की वजह नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म ने उन्हें उठने नहीं दिया। मेरी राय में ये सही भी है, क्योंकि नेपोटिज्म बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है। आउटसाइडर के लिए प्रॉब्लम होती है, आउटसाइडर को सक्सेस नहीं मिलती है, और सक्सेस मिल भी रही है तो उसके साथ पॉलिटिक्स हो जाती है। तो नेपोटिज्म बॉलीवुड में है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। फिर कुछ दिन बाद बिहार पुलिस रिया पर केस दर्ज करती है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से पैसे लिए थे, जिससे सुशांत सिंह राजपूत मजबूर हो गए थे ये कदम उठाने में। और ये केस सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने भी रिया पर लगाया था। उसके बाद 29 अगस्त को कंगना ने रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू दिया, जिसमें वो कहती हैं कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स लेता है। 26 अगस्त को कंगना ने ये भी ट्वीट करके कहा था कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मैं अपना कैरियर और ज़िंदगी रिस्क पर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि सुशांत कुछ डर्टी सीक्रेट्स छुपा रहा था, जिसकी वजह से वह मारा गया। किसी भी इंसान पर इस प्रकार से ब्लेम लगाना बिना प्रूफ के ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जब उन्होंने प्रोटेक्शन की बात की तो एक बीजेपी एमएलए ने कहा कि प्रोटेक्शन आप मुंबई पुलिस से ले लो, अगर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है मुंबई पुलिस से ले लो। तो कंगना ने इसके जवाब में कहा कि मुंबई पुलिस से मुझे ज़्यादा डर लगता है एज़ कम्पेयर टू मूवी माफिया गूंज के। कंगना के इस स्टेटमेंट के बाद संजय राउत एक्शन में आए, और उसके जवाब में संजय राउत ने कहा कि वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू नॉट कम टू मुंबई, क्योंकि ये मुंबई पुलिस की इंसल्ट है। अब यहाँ से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। शिवसेना वास्तव में बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स करती है, और संजय राउत सबसे डिस्गस्टिंग नेता हैं शिवसेना के, जिन्हें पॉलिटिक्स सही, अगर पॉलिटिक्स कर ही भी रहे हो तो सही वे में करो। फिर कंगना ने कहा कि आप संजय राउत मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई में नहीं आ सकती हूँ, मुंबई अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन चुका है। कंगना ने संजय राउत के मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। फिर इसके जवाब में संजय राउत ने जो बोला, आप सबको पता ही, उन्होंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स है, और संजय राउत अगर इस तरीके से अगर स्टेटमेंट देंगे तो शिवसेना और संजय राउत दोनों के लिए बहुत ही भविष्य उनका सही फिर नहीं समझ में आ रहा है। इसके रिस्पॉन्स में होम मिनिस्ट्री ने कंगना रनौत को बाय+ सिक्योरिटी दे दी। बाय+ सिक्योरिटी 3rd बेस्ट सिक्योरिटी कवर होता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि भारत में केवल 15 लोगों को मिलता है बाय+ सिक्योरिटी, केवल 15 लोगों को मिलता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब ऐसे लोगों को केवल 15 लोगों को मिलता है। एक चीज़ और बताऊं आपको कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जब बड़े बड़े मिशन में निकलते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जब मिशन में निकलते हैं, उनको भी बाय+ सिक्योरिटी नहीं मिलती है। फिर शिवसेना BMC ने कंगना रनौत के ऑफिस को डिमोलिश कर दिया गया। उसके पीछे वो ये पक्ष रखती है कि कंगना रनौत का जो ऑफिस था वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस था। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 2018 में भी नोटिस दिया था, लेकिन इस समय ऑफिस को डिमोलिश करना ये शिवसेना की बहुत घटिया पॉलिटिक्स है। ये प्योर पॉलिटिकल रिवेंज हो गया। अगर उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना ही था तो केवल कंगना रनौत बस का ऑफिस इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था, मुंबई में बहुत सारे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, सबको करते, सबको डिमोलिश कर देते। पर उन्होंने पॉलिटिकल रिवेंज ये लिया। ऑफिस डिमोलिश होने के बाद कंगना और उनके सपोर्टर ट्वीट करने लगे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, अगर ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है तो जब कपिल शर्मा ने PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था तो उनका घर भी डिमोलिश करा दिया गया था, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी किसी ने नहीं बोला। और एक ट्वीट से अगर किसी को बाय+ सिक्योरिटी मिलती है तो ये बिल्कुल गलत है। बाय+ सिक्योरिटी के कुछ ओहदे हैं, कुछ उसके नियम कानून हैं, लॉ ऑफ ऑर्डर्स को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए।
और अगर इस प्रकार से उनको बाईप्लस सिक्योरिटी देनी थी तो जब दीपिका पादुकोण के खिलाफ करणी सेना ने उन्होंने कहा था कि हम नाक काट देंगे, तब इन्होंने क्यों सिक्योरिटी नहीं दी, तब बाईप्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली। देखिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की। शुरुआत होती है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह केस को लेकर के, और मुद्दा कहाँ चला गया ये आप देख रहे हैं। मीडिया क्या दिखा रहा है ये आप देख रहे हैं। मीडिया मुद्दे को उठाए लेकिन किसी मुद्दे को माहौल बना देना ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए रिया चक्रवर्ती सही है या गलत है वो अलग मैटर है, लेकिन मीडिया ने रिया चक्रवर्ती के साथ जिस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया है ये विचारणीय है। जीडीपी, बेरोजगारी, भुखमरी और देश की बदहाली को दिखाने के लिए मीडिया के पास समय और धन नहीं है। बिना मतलब और गैर जरूरी समाचार दिखाने के लिए देश की मीडिया के पास पर्याप्त समय है और पर्याप्त धन है। क्या यही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उपयोगिता है? इस पर सबको विचार करने की ज़रूरत है, और आप अपने विचार को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।